हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेकंड लेसन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो लास्ट लेसन में हमने देखा था व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, हम क्यों पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इस लेसन में हम क्या देखेंगे, फर्दर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट। ठीक है, ये देखेंगे। तो इसमें देखो, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट हमको देखना है। तो कुछ रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। फास्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि 10⁻⁻12 सेकेंड्स से 10⁻⁻16 सेकेंड्स में वो रिएक्शंस कंप्लीट हो सकती हैं। तो यू कैन इमेजिन कि वो कितनी फास्ट हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो जनरल जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शंस आपको पता होगा, आयनिक कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे कि NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें आयन्स बनते हैं, तो दिस आर दी ionic compound. Okay, AgNO3, तो दिस इज आयनिक कंपाउंड। तो इनकी जो रिएक्शंस होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, जैसे कि एक रिएक्शन हो, आप एग्जांपल आप देख सकते हो, AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, इसका एक्वस सोल्यूशन, देन NaCl। तो ये आपको तो ये आपकी रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपने एक्वस सोल्यूशन लिया सिल्वर नाइट्रेट का, एक्वस सोल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड का, और जब आपने दोनों को मिक्स किया तो एक वाइट प्रेसिपिटेट मिल गया आपको। ठीक है, दैट वाइट प्रेसिपिटेट इज सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम नाइट्राइट मिल गया आपको, सोडियम नाइट्रेट, आई एम सॉरी। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं। ठीक है, एक रिएक्शन होती है जो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, आपको मैंने एग्जाम्पल पहले भी बताया था इसका। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना। देखते हो आप कितना स्लो होता है। ठीक है, डायमंड का कन्वर्जन ग्रेफाइट में, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। तो ये सब कौन सी रिएक्शंस हैं, स्लो रिएक्शन। और कुछ रिएक्शंस होती है मॉडरेट। तो मॉडरेट में क्या होगा, जैसे इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपका बन गया एक आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा और एक आपका अल्कोहल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन एक मॉडरेट कंडीशंस में होती है, इसमें एक एम्पल टाइम लगता है। ठीक है, और ना ज़्यादा स्लो होती है ना ज़्यादा फास्ट। तो हम जो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं वो हम इसी ही तरह की रिएक्शंस पढ़ते हैं। इन रिएक्शंस पे ही स्टडी की जाती है, किसकी, टेम्परेचर पे क्या, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करेगा, और अगर इनकी कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो हम जनरली जो है हम यहाँ पे वो पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन देखो, अगर आप डिस्टेंस को, सॉरी स्पीड आप बताते हो, स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम। ठीक है, आप लिखते हो मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट होता है। तो इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ये क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है P और ये आपको दे रहा है Q। ठीक है, अब आपको इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो P की जो पहले जो था, मतलब जब रिएक्शन शुरू हुई थी 0 सेकेंड में, तो इसकी अमाउंट थी 3 सेकेंड, सॉरी इसकी जो कंसंट्रेशन थी 3 मोल्स पर लीटर थी। और जब कितने 5 सेकंड के बाद इसकी कंसंट्रेशन रह गई 2 मोल पर लीटर। तो अब हमको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपन टाइम टेकन। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका,
चेंज इन पहले यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और आपका टाइम टेकन कितना हुआ 5 सेकेंड। ठीक है, तो 2 माइनस 3/5। ठीक है, अभी हम इसको माइनस आएगा यहाँ पे प्लस आएगा वो हम अभी देखेंगे, पर रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपन टाइम। ठीक है, तो इस तरह से है। ठीक है, अब उसको हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। और तो जैसे ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। तो अगर आप इस साइड से रिप्रेजेंट करोगे रेट ऑफ रिएक्शन तो कैसे करोगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओपन टाइम टेकन। और जब हम रिएक्टेंट की साइड से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, तो जब माइनस साइन लगाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव, ये डेल इज द साइन ऑफ चेंज और ये डेल पी और यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट। अगर आप प्रोडक्ट की साइड से रिप्रेजेंट करोगे तो आपकी रिएक्शन क्या थी, ये। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको कि हमने यहाँ रिएक्टेंट की साइड नेगेटिव साइन क्यों लगाया है। ठीक, अब देखो आप यहाँ पे Q, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन टाइम टेकन। तो अब मैं नेगेटिव क्यों लगाया, तो आप अगर यहाँ देखोगे तो आप देखो फाइनल कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट की कम हो गई, तो 2 माइनस 3/5। अगर यहाँ पे हम माइनस नहीं लगाते तो आंसर क्या आता, -1/5। ठीक है, तो ये आंसर आता। तो क्या कोई रिएक्शन का रेट कभी नेगेटिव में आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हमको ये नेगेटिव को हटाना है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, तो जब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1/5। और जो यूनिट होगा वो यूनिट मैं आपको बताऊंगा कि क्या आएगा, वो यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट क्या आएगा, देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपन टाइम टेकन। तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर, या ऐसे लिख दो या इसको इस तरह से लिख सकते हैं। टाइम टेकन के लिए क्या करोगे, पर सेकेंड। तो यूनिट क्या हो गई रेट की, मोल पर लीटर, और ये सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो पर सेकंड। ठीक है, और आप बहुत से जो हैं आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, मोल पर लीटर सेकंड। लेकिन ये दोनों कभी मत करना, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो ये हो गई रिएक्शन की यूनिट। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपको इसका रेट लिखना है, फॉस्फोरस, पेंटाक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड और ये क्लोरीन है। ठीक है, तो आपको इसका रेट लिखना है। तो आप इसका रेट कैसे लिखोगे, अगर आपको इसके फॉर्म में इसका रेट लिखना है तो हम लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये आ जाएगा डेल का साइन, कंसंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं, और ये आ गया आपका टाइम। क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यस आएगा, तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरे फॉर्म में अगर शो करना है तो ये प्रोडक्ट ले लो या ये ले लो। ठीक है, दोनों। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, PCl3 कंसंट्रेशन और उसका चेंज और उसके बाद टाइम टेकन। ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्म है, दूसरा कौन सा फॉर्म है, डेल कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 टी। यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे क्योंकि ये रिएक्टेंट था तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। वे ध्यान रखना कि ये तीनों रेट्स, क्योंकि ये तीनों ही क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन।
तो ऐसा तो होगा नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट अलग अलग करेंगे तो अलग अलग आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन तो हमेशा सेम ही आएगा। तो सेम जब आएगा तो सब इक्वल होंगे। तो हमारे लिए क्या इक्वल होगा यहाँ पे, PCl5। इसके इक्वल में क्या होगा, और इसके इक्वल में क्या होगा। ठीक है, तो तीनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। और ये तीनों ही क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीनों ही आपके रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अब इसकी यूनिट बताओ, तो यूनिट बता देंगे तो आपको पहले भी बताई थी मैंने। यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर सेकेंड। ठीक है, इसको मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन की यूनिट, और नीचे सेकंड। ठीक है, तो उसको ऊपर ले गए तो ये बन गया। अब आपको मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ व्हाट इज़ मोल। ठीक है, तो मोल क्या होता है, देखो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मोल्स होते हैं। तो ध्यान रखना 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मोल बनता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप जैसे सोडियम, अगर आपसे किसी ने कहा कि H2O का एक मोल लेके आओ, तो आप कैसे लेके आओगे, आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम। ठीक है, तो अगर आप मॉलिक्यूलर मास लोगे, मॉलिक्यूलर मास का जो वेट करोगे, तो उस की जो 18 ग्राम है, ठीक है, तो 18 ग्राम जो है आपका, वो किसके बराबर होगा, वो एक मोल के बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो मैंने अभी बताया इतने आएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे किसी ने कहा कि सोडियम का एक मोल लेके आओ, तो आप कैसे करोगे, आप क्या इसको गिनने बैठोगे 6.023 इंटू 10⁻23, दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर, नो। तो आप इसका एटॉमिक वेट लोगे, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसका मास जो होता है वो कितना होता है, 23 होता है। तो आप क्या करोगे, 23 ग्राम वेट करोगे। तो जो 23 ग्राम होता है वो क्या होता है, 1 मोल होता है। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस लेसन में हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं, ये हमने देखा। उसके बाद हमने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा। ठीक है, और थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट भी देखा। ओके, थैंक यू सो मच।